बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की हो चुकी है एग्जाम डेट्स आउट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 एग्जाम होने वाला है साल के अंत में। अगर यहां तक की न्यूज सुन के आप भी यही सोच रहे हो कि अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा पॉज दे दिया जाए, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो फैक्ट्स, वो बातें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप बहुत चक्का रह जाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ले चलती हूँ इस पिटिशन पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो जाहिर किया गया है और ये लीक हो रहा है बहुत जगह। तो इस पिटिशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर अजय कुमार यादव जी, जो कि सेक्रेटरी है, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि आने वाला जो नेक्स्ट फेज होगा बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें NIOS से DLED वाले भी एलिजिबल होंगे। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 18 महीने की DLED की है और जो कि इन सर्विस हैं, तो उन्हें भी अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट फेज में। और वो नेक्स्ट फेज साफ साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इट विल हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, या साल के अंत तक होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर इस न्यूज़ की इस लाइन को पकड़कर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस में ट्रांसफ़र किया गया और वायरल किया गया। अब तक आपको ये समझ में आ गया है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि BPSC TRE 4.0 होगा साल के आखिरी क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में। अभी का महीना चल रहा है मई। इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो की थी और जिसमें मैंने स्पष्टता से बताया था कि BPSC TRE 4.0 के पहले होगा बिहार एस्टेट का एग्जाम, और बिहार एस्टेट का चौथा फेज कंडक्ट करवाया जाना है। अब ये अगर लास्ट क्वार्टर है, तो उसके पहले वाला जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में बिहार एस्टेट का एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, जो कि जुलाई के सितंबर के महीने में है। अभी चल रहा है मई। अगर आपने मई, जो कि ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, 10 दिन बचे हैं, और जून का पूरा महीना, 1 महीना 10 दिन में प्रेपरेशन नहीं करी, तो आपका ये जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है वो रह जाएगा। वो नए अभ्यर्थी जो इस बार TRE 4.0 के लिए एलिजिबल होने वाले थे वो रह जाएंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी अभी BEd किया है वो रह जाएंगे। तो एक मौका तो आपके हाथ से चला गया। दूसरी बात बता देती हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती के लेट चलने के पीछे बहुत सारे मैसिव कारण हैं। अभी तक हमने 3 फेजेस में बहुत सक्सेसफुली देखा कि BPSC ने एग्जाम तो कंडक्ट करवा दिया, लेकिन अपनी कट ऑफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। BPSC ने हर फेज में अपना सिलेबस बढ़ाया, अपने पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, और साथ ही साथ में एग्जाम पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस किए। क्या नहीं बदला? उनके चयनित सीट्स, चाहे BPSC को 50% सीट्स ही क्यों ना फिल करनी पड़ जाए, लेकिन उन्होंने या आयोग ने हमेशा पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो अब आपके लिए ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जानी चाहिए कि अगर बिहार एस्टेट के पेपर की तैयारी आपने अभी नहीं करी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर आप भूल ही जाओ कि TRE 4.0 में आप अपीयर हो पाओगे। और एक बार ये हाथ से चला गया तो पूरी भर्ती गई पानी में, छपाक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे इन डेप्थ समझ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश का एग्जाम्पल लेकर, बिहार एस्टेट पेपर 1 में जो स्टूडेंट अपीयर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़नी पड़ती है 100 नंबर के लिए। ठीक है, लेकिन बिहार एस्टेट 2 यानी कि 11वीं 12वीं वर्ग के लिए जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं उसे सिर्फ लिटरेचर पढ़नी होती है। ठीक है, मान लो आपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 3 महीने अगले लगकर पेपर 1 वालों ने ग्रामर पढ़ ली, सिर्फ पेपर 2 वालों ने लिटरेचर पढ़ ली, और ये आपका 100 नंबर का है। एक टॉपिक से आप कम से कम 10-10 क्वेश्चंस लेकर आ सकते हो, मतलब 10-10 क्वेश्चंस आपके बन गए। यहां पर आपने जनरल पेपर पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, और वो भी उसके बेसिक्स ही क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर वाला, उसमें मैं आपको ले चलती हूँ। आपका TRE एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूँ 9th-10th इंग्लिश की, तो उसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों आता है। अगर मैं बात करूँ 11th-12th लिटरेचर की, तो उसमें ग्रामर और इंग्लिश दोनों आती है। अगर मैं बात करूँ 6 to 8 इंग्लिश की, उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उसमें भी ग्रामर और लिटरेचर दोनों आती है। ये हमें तीनों फेजेस में सिखाया। तो जब पहले क्वार्टर में स्टूडेंट ने सिर्फ ग्रामर पढ़ी, लिटरेचर पढ़ी भी नहीं, वो इस क्वार्टर तक कैसे पहुंच पाएगा? इतने वास्ट और इतने असीम सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाएगा? यही हाल इस स्टूडेंट का है। अगर उसने एस्टेट पेपर 2 के लिए सिर्फ लिटरेचर पढ़ी, तो वो ग्रामर कब पढ़ेगा? क्योंकि यहाँ उसको लग रहा है पूरा पढ़ने के बाद भी आप 30 से 40% सिलेबस ही तो कंप्लीट कर पाते हो TRE का।
तो आपने यहाँ 30 से 40% कवर कर लिया, लेकिन बाकी के 70% सिलेबस को कवर करने में आप लग गए, इसी जद्दोजहद में लग गए कि टीआरई निकालना है, पर इस बीच आप ग्रामर पढ़ना भूल गए, तो वो कौन करेगा। और यहाँ ये पूरा सिलेबस कट शॉर्ट होकर इन दोनों को कंबाइन कर लो, फिर इसका डबल ट्रिपल और बढ़ा लो सिलेबस, उसको कंबाइन करके पूरे 80 मार्क्स लेकर आ पाओगे। यहाँ 100 नंबर लेकर आ रहे थे तुम, यहाँ उस 100% का 20% लेकर आ पाओगे, वो भी 80 नंबर में से। कम हो गए मार्क्स। उसके बाद टीआरई के लिए आपको जनरल पेपर भी पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 5-5, 6-6 क्वेश्चंस जनरल पेपर में हर सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़नी है। सब कुछ पढ़ने के बाद बिहार जीके भी पढ़ना है, तब जाकर आपके 40 नंबर आएंगे। इसी की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ फेल होते हैं। यहाँ फेल होने का कारण कभी जनरल पेपर नहीं होता, यहाँ कभी लैंग्वेज नहीं आती है, यहाँ क्वालिफाई भी करना होता है। 30 नंबर में से आपको 9 नंबर लेकर आने हैं, तो यहाँ के लिए नई रणनीति बनानी होगी, जिसके लिए 3 महीने काफी नहीं होंगे। आप यहीं से ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तब जाकर आप यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जो पहले फेजेस में गलती करी वो अब मत करना। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि बिहार स्टेट में अच्छे रिजल्ट बनते हैं तो इतना ही पढ़ना काफी होगा, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा ये मानना है और पूरी टीचर्स अड्डा टीम का ये मानना है कि बिहार स्टेट को बीपीएससी के सिलेबस की तरह ही पढ़ना है, चाहे सिलेबस इसका कम ही क्यों ना हो, तो भी आप इसी लेवल पर जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के बाद ना तो इसका सर्टिफिकेट आप घर पे चिपकाओगे, ना ही शादी ब्याह में दोगे। आपको इवेंचुअली चाहिए नौकरी, और अगर बिहार में सरकारी शिक्षक बनना है तो अब जर्नी उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कमर कस लें, क्योंकि बीपीएससी अपना स्तर और बढ़ाएगा, और हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग भी इनकॉर्पोरेट करे। बीपीएससी का जो ए बी सी डी ई ऑप्शन होते हैं, जिसमें डी और ई ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, उसकी आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। तो इन दोनों को सिलेबस को एक समान मानिए, तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी के लिए मैं आपको एक मजबूत रिसोर्स बता देती हूँ। आप फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आपकी सारी जिद पूरी होगी। आपको सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ, उसकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी, और आपके लिए जितना आसान काम किया जा सकता है उतना किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, 26 मई से हमारे कुछ बैचेस आ रहे हैं। जैसे आप विजिट करेंगे ना आरा 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन, बीपीएससी और बिहार स्टेट दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, ये आप मान करके चलिए। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाएंगे तो यहाँ आपको बीपीएससी के भी बैचेस दिख रहे हैं। देखो 6 to 8 में हर सब्जेक्ट का बैच है, इसमें हमारे इंग्लिश का भी बैच है। इसमें सारे टीचर्स पढ़ाएंगे जो बिहार स्टेट में आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही 9th 10th इंग्लिश में भी आपको यही टीचर्स मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैचेस है, इंग्लिश का भी बैच है। लिटरेचर के आपको 2 फैकल्टीज मिल रहे हैं, जो स्टेट के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी आपको पढ़ाएंगे। ऐसे ही 11th 12th में भी बैच है। तो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ताकि टीआरई की तैयारी और स्टेट की तैयारी भी आपको यहीं से ही करनी है। तैयारी की कमर कस लो। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे ही आप विजिट करेंगे टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, तो हम आपकी जिद पूरी करने के लिए, चाहे वो जिद कुछ भी हो, चाहे वो जिद हो बिहार में टीचर बन के दिखाना है, या फिर वो जिद हो अपने होम स्टेट का टीचर बन के दिखाना है, या फिर वो कोई भी जिद हो, आपकी उस जिद को पूरा करने के लिए हम एक जिद्दी इवेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दिल ये जिद्दी है। इस जिद को पूरा करने के लिए टीचर्स अड्डा टीम आपको बताएगी कि आपकी जिद क्या क्या है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ और आपके द्वारा। तो उसके लिए आपको जाना है चैनल पे, इस इवेंट को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं, वो है Y449। जैसे ही टीम का कॉल आएगा, हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे, आप ये कोड लगाइए, बैचेस को परस्यू कीजिए, क्योंकि 26 मई से हम एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको आज के इस वीडियो से सीख मिली है, कुछ कर दिखाने की सीख मिली है, अपनी प्रेपरेशन को और ना टालने की सीख मिली है, अब तो सरकारी शिक्षक बन के दिखाने की। तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे आने वाली ब्यूटीफुल जर्नी में।